आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, सरहद के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री संजय नाहर जी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हिना भट्ट जी, हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय विदुड़ी जी, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, डॉक्टर अमित वांचू, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशिष्टजन जिनके योगदान के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया, और वे बच्चे और बच्चियां जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देवियों, सज्जनों और मीडिया के मित्रों, आज भारत के, मैं कहूँ कि आधुनिक भारत के शिल्पी, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भगवान विश्वकर्मा का भी आज पवित्र दिन है, जिन्हें हम सृजन का देवता मानते हैं। सुबह एक कार्यक्रम इसी सभागार में हुआ था, और जो हमारे आर्टिजन्स हैं 18 क्षेत्रों के, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आवे, इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज देश में शुरू हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बहुत बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि देश का सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और नेतृत्व मिला है। अगर मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि 2014 के बाद केवल राजनीतिक शब्दावली हिंदुस्तान की नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली है। और अगर आप देखेंगे व्यक्तिगत रूप से भी, तो 9 वर्ष में एक दिन भी छुट्टी न लेना, ये सामान्य रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के लिए ही संभव है। 1 घंटे भी बिना विश्राम किए चरैवेद के मंत्र के साथ सबका साथ सबका विकास या जीवन का संकल्प लेकर के देश के 140 करोड़ लोगों की तरक्की, उनके जीवन स्तर में बदलाव के लिए जीवन को समर्पित करना, मुझे लगता है कि बहुधा कम लोग ये कर पाते हैं। 2-3 योजनाओं का जिक्र करूंगा। जब जनधन खाता शुरू हुआ तो देश में हंसी का माहौल बनाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। इससे क्या होगा? आज सुदूर ग्रामीण अंचल में, फार फ्लंग एरिया में रहने वाले गरीब आदमी को केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला है, सम्मान भी बढ़ा है, आर्थिक रूप से उसकी ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पता नहीं देश के कितने नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनने का अवसर मिला है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत समाज के गरीब और वंचित लोग, दलित, आदिवासी, महिलाएं, इनको ऋण दे करके मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसके कारण हम आज स्वप्न देख रहे हैं कि आने वाले 2047 में भारत विकसित हो सकता है। और आज की जो योजना है वो आज शुरू हुई है। मैं समझता हूं कि उसके कारण निश्चित रूप से एक समय था जब दुनिया के व्यापार में भारत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। दुनिया की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का हुआ करता था। किन्हीं कारणों से देश गुलाम हुआ, लंबे समय तक गुलामी का दंश हमने झेला, और आज हम बाकी देशों से पीछे चले गए। लेकिन अब जिस देश के हम गुलाम थे, उस देश को अब पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। आने वाले 3 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। इन सब में निश्चित रूप से एक सतत साधना
एक व्यक्ति ने की है। अगर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दी थी तो अर्जुन को कहा था कि तुम अपना निहित कर्म करो। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जीवन भी उसी निहित कर्म का रिफ्लेक्शन है। त्याग है, तपस्या है, निरंतर देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित भाव से सही रास्ते पर काम करने का और चलने का केवल काम नहीं किया, लोगों को प्रेरणा भी दी है। आज इस अवसर पर देश के अनेक महान नेताओं की स्मृतियां हम सबके दिमाग में कौंध रही हैं। अनेक महापुरुषों के संघर्ष और कुर्बानियों के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली थी। अगर हम आत्मचिंतन करें तो दिखाई पड़ता है कि आज़ादी के लंबे समय बाद एक ऐसा नेतृत्व देश को मिला जिसने उस आज़ादी की कीमत को समझा, देश के हर नागरिक के गरिमा को सम्मान दिया, उसके गौरव, उसके सामर्थ्य, उसके पुरुषार्थ को जागृत किया, विकास की राजनीति को भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में ला करके खड़ा किया। और आज मैं कह सकता हूं कि समावेशी, प्रगतिशील, मॉडर्न और सतत विकास के लिए भारत निरंतर प्रयत्नशील है। नीतियों के माध्यम से भारतवासियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए आज प्रेरित भी किया है। जिक्र कर रहे थे आदरणीय शिंदे जी, अभी चंद्रयान अभियान 3, ये सच है कि चांद पर पहुंचने वाले हम दुनिया के चौथे देश हैं, लेकिन जहां भारत पहुंचा है अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा था। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं। G20 का आयोजन अभी दिल्ली में समाप्त हुआ है। श्रीनगर में भी बैठक हुई थी। वैसे बैठक हमारी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की थी, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की बैठक के अलावा बाकी देश के किसी बैठक से ज़्यादा चर्चा कश्मीर की बैठक की थी, क्योंकि कुछ लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और दिल्ली डिक्लेरेशन ने इस बात को साबित किया है कि भारत में अब वो क्षमता है कि वो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस बात का प्रमाण दिल्ली डिक्लेरेशन से साबित हो गया। ऐसे अनसुलझे हुए मुद्दे, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, जिन पर सहमति बनाना लगातार 15 दिनों तक मंत्री लोग प्रयास कर रहे थे, किसी बिंदु पर सहमति नहीं बन रही थी। तो आज निश्चित रूप से भारत गौरवान्वित है। आत्मगौरव की अनुभूति आज हर भारतीय को हो रही है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, इस देश में जो एक कॉलोनियल माइंडसेट बैठ गया था, मैं समझता हूँ कि उससे देश को निजात दिलाने का जो सबसे बड़ा प्रयत्न हुआ है वो इन्हीं पिछले 9 वर्षों में हुआ है। और तब हर भारतीय संकल्प ले रहा है कि नहीं, हम ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हैं। और हिंदुस्तान का पासपोर्ट जिनके पास है, दुनिया के किसी देश में जाइए, जो लोग जाते हैं, पहले गए हों और आज जा रहे हैं, उस अनुभव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। आज जो आदर भारतीयों का है, जो सम्मान भारतीयों को मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो पहले गए होंगे वो इसको बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हर नागरिक के भीतर एक अलग आत्मविश्वास आज जागृत हुआ है। और मुझे लगता है कि अमृत काल में ही अमृत पुत्र देश में पैदा होता है। और इसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आजकल अमृत काल में ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। किसी अन्य देश का नागरिक विश्व के किसी कोने में फंसा हो, अभी यूक्रेन में जो स्थिति हुई तो दूसरे देशों के लोग भी भारत का झंडा लगा रहे थे। आपने समाचारों में देखा होगा, टेलीविज़न पर देखा होगा, अनेक स्टूडेंट्स जो बसों में यात्रा कर रहे थे, दूसरे देश के थे, वो अपनी बसों पर भारत का झंडा लगा रहे थे। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि विश्व बंधुत्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है। मैं संजय नाहर जी का आभारी हूँ। इन्होंने बहुत ही सराहनीय प्रयास शुरू किया। पिछले दिनों मुझे पुणे जाने का सौभाग्य मिला था। इनके कार्यक्रम में भी मैं उपस्थित था। जो छात्रावास महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से संजय जी ने बाकी महाराष्ट्र के
नागरिकों के सहयोग से बना है, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। मेरे पास समय नहीं था, मैं उस छात्रावास को नहीं देख सका। आगे कभी जाने का अवसर मिला तो ज़रूर छात्रावास भी देखने जाऊंगा। लेकिन अनेक बच्चों से मैं मिला जो कश्मीर के बच्चे थे, बच्चियां थी, और उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो इस बात को प्रदर्शित कर रही थी कि लग रहा है कि वो पुणे में नहीं, कश्मीर के अपने घर में हैं। इस तरह का वातावरण इन लोगों ने दिया है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आज जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भौगोलिक दूरियों को समाप्त करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिलों को जोड़ने के लिए सरहद फाउंडेशन ने हम सब एक हैं का कार्यक्रम जो आयोजित किया है, उसका आगाज़ यहाँ SKICC कश्मीर से हुआ है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी पधारे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज्ञान विज्ञान अर्थ आध्यात्म की भूमि महाराष्ट्र और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में विख्यात शारदा पीठ के बीच संबंधों को जोड़ने, उसे प्रगाढ़ करने के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं उनका विशेष रूप से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हिमालय से सह्याद्री तक, शिवालिक से सतपुड़ा तक, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, रहन सहन के बावजूद एक दूसरे से आत्मतल पर गहरे से जुड़े हुए हैं। यही विविधता में एकता हमारी विरासत है, हमारी ताकत है और यही हमारा गौरव है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संजय नाहर साहब ने विविधता में बसी एकता के उत्सव को जन जन तक पहुंचाने का एक भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब एक हैं अभियान का लक्ष्य देश को एकता के धागे में पिरोकर शांति, सौहार्द और सामाजिक न्याय की आत्मा को अक्षुण्ण रखना है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश को आगे ले जाने वाले का कारवां शांति, सौहार्द और सामाजिक न्याय से ही आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र गौरव के दृढ़ निश्चय के साथ अगर हर हिंदुस्तानी एक मन, एक प्राण होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लक्ष्य पाना भारतीयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारे देश की विविधता में अलग अलग रूप रंगों की ऊर्जा शामिल है, लेकिन सब एक ही लक्ष्य। अभी जिन्होंने रिंग आज 73 लोगों को, उसमें 2 हम लोगों को भी जोड़ दिया, 75 कर दिया। एक ही लक्ष्य यानी भारत की भव्यता को नए शिखर की तरफ ले जाने का प्रयास सब लोग करें। इस प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन लगातार मजबूत हो रहा है और भारत की सबसे बड़ी विशेषता मानवता के हर पंथ, हर मजहब, हर प्रकार की उपासना पद्धति, हर धारणा को मानने वाले लोगों को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर हिंदुस्तान में मिला है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी भूमि है जो अलग अलग विचारों से निकले सत्य को भी स्वीकार करती है और इसलिए प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में जीवन के नए आयाम, ज्ञान की नई हवाओं का सदैव स्वागत होता रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि उससे हमें जीवन जीने की जो कला मिली है, उससे हमारी एकता और अखंडता के प्रति श्रद्धा भी मजबूत हुई है। जन्म और जीवन में बहुत गहरा संबंध है मित्रों। इंसान का जन्म होता है वह प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन वह जन्म तभी सफल होता है जब जीवन को हम एक शिल्पकार की तरह दूसरे के जीवन को गढ़ने में कुछ आकार दे पाते हैं। जीवन उन्हीं का सफल माना जाता है। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ इस बात में कि हर एक जीवन, हर एक नागरिक के लिए ये जो वर्तमान अमृतकाल है, ये क्षण तरक्की की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है। जमीन हमारे आसपास रहती है, लेकिन अगर उसमें बीज न डालें तो फसल काटने का अवसर नहीं मिलता है। जीवन में अवसर सभी को मिलता है, लेकिन हम उस अवसर का इस्तेमाल सृजन के लिए करते हैं या नहीं करते हैं,
इसका विचार हर मानव को करना चाहिए। अगर हमने उसका उपयोग विध्वंस के लिए किया तो इतिहास के काले अध्याय में हमारा नाम जरूर दर्ज होगा, और हमने सृजन के लिए किया तो सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज होता है। ये मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए सब लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में भी संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर समाज को शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे का नया रास्ता दिखाते रहे हैं, और इसीलिए कहा गया है कि नाम देवाचे पवित्र नाम उच्चरिता अखंडति, नामे होए हरिहर भक्त नाम प्रिय गोविंदा। उनके आशीर्वाद से निकले शब्दों ने समाज को प्रेम, करुणा, सेवा का दर्शन दिया और बिना किसी भेदभाव के जीवन में हर किसी का आदर और सम्मान करने के जीवन की कला सिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव, अहिल्याबाई होलकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, वीर सावरकर जैसे महाराष्ट्र की अनेक विभूतियों ने अपने त्याग, बलिदान और सेवा कार्य से देश को सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज भी उनके दर्शन, उनके सिद्धांत समाज में भेदभाव मिटाने, सामाजिक समता स्थापित करने के लिए देश में संपूर्ण राष्ट्र की प्रेरणा के लिए स्रोत का काम कर रहे हैं। विविधता में एकता की इस भावना से 5000 वर्ष पूर्व आज से अथर्ववेद में कहा गया, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाच सम नानाम धरनाम पृथ्वी यथोकसम। यह पृथ्वी जिस विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सभी को सुख दें, यही मानव जीवन है। उसी एकता के मंत्र के साथ अदम्य इच्छा शक्ति, पुरुषार्थ द्वारा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने पूरे मुल्क को इकट्ठा किया था। उसकी ऊर्जा, उनकी शक्ति को संगठित करके सरदार पटेल ने यह काम किया, और मुझे लगता है कि सरदार पटेल के कारण ही आज देश जो हम देख रहे हैं, देश का स्वरूप कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक एक है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका सरदार पटेल की रही है। सरदार पटेल को न हमने देखा था, किताबों में पढ़ा है, लेकिन दूसरा सरदार पटेल नरेंद्र मोदी के रूप में देश ने जरूर देखा है, जो फिर से भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इतिहास जब भी मूल्यांकन करेगा, मुझे लगता है कि इन बातों का ध्यान निश्चित रूप से रखा जाएगा। नए सपने, भेदभाव की जंजीरों से मुक्त करके तरक्की का नया आसमान प्रदान करने के लिए खासतौर से जम्मू कश्मीर को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म, लक्ष्य के प्रति फौलादी दृढ़ता से समाज को अनंत संभावनाएं प्रदान की जा सकती हैं और मानवता का इतिहास भी बदला जा सकता है। जम्मू कश्मीर आज स्वयं इस बात को महसूस कर रहा है कि उसके शरीर में जैसे किसी ने नए प्राण डाल दिए। चाहे वो प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार हो, टूरिज्म सेक्टर में बन रहे नए रिकॉर्ड हों, या फिर सामान्य मानवीय के जीवन के लिए जो स्वतंत्रता है अपनी मर्जी से जीने की। हर एक नौजवान के मन में एक नई आकांक्षा जो जागृत हुई है। हर एक सेक्टर में दशकों से अनेक पीढ़ियों द्वारा देखा जा रहा सपना अब साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही तो नया भारत है, यही तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, जो लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी ने संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया है। मैं यहाँ के नौजवानों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, किसी भाव विविधता में एकता की भावना से फिर से जम्मू कश्मीर जो भारत का किरीट था, फिर से उस गौरव को प्राप्त करे। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर फ्रेंडशिप चैप्टर कुपवाड़ा में आज लोकार्पित किया गया। सावित्रीबाई फूले कंप्यूटर लैब एकत्व की भावना में हमारी निष्ठा 140 करोड़ देशवासियों की धड़कनों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रमाणित करता है। इस तरह की पहल आवाम को लगातार प्रेरित करती रहेगी, नई राह दिखाएगी और जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान
राष्ट्र निर्माण, उसकी एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करे, आज ये वक्त की ज़रूरत है। आज मैं कहना चाहता हूँ, तेज़ी से बदल रही मॉडर्न व्यवस्था से जम्मू कश्मीर जुड़ सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं और पिछले 3-4 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र का है, राजनीतिक रूप से देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक रूप से जो देश की राजधानी है वो महाराष्ट्र में है। तो मुझे लगता है कि हमें तो हर समय ज़रूरत है महाराष्ट्र की। और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है ज़मीन की, मुझे लगता है नवरात्र 15 अक्टूबर से है। आप उस नवरात्र में शुभारंभ करना चाहें, उसके पहले ज़मीन मिल जाएगी, उसके बाद कोई तारीख आप जब आपको सुविधा हो आप बतावें। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कश्मीर में महाराष्ट्र का एक भव्य भवन बने, जिसमें महाराष्ट्र के लोग आवें, रुकें, कश्मीर के लोगों के आतिथ्य को स्वीकार करें। जम्मू कश्मीर तेज गति से आर्थिक और सामाजिक प्रगति के रास्ते पर बढ़े, ये पूरे देश की इच्छा है। राष्ट्र के मुकुटमणि ने बहुत दर्द झेला है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन मुझे लगता है कि अब उससे बाहर निकलने का सही वक्त आ गया है और यही समय है, सही समय है। अगर इस बार हम चूक गए तो मुझे लगता है फिर हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ पश्चाताप करेंगी। शायद इस आतंक और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के मिले जुले इकोसिस्टम ने दशकों तक समाज और आम आदमी की तरक्की को दबाए रखा था, उसे समाप्त करने का सही वक्त आ गया है। काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन पूरी तरह से अमन, चैन और खुशहाली हो, इसके लिए आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस अभियान में साथ खड़े हों। G20 के सफल आयोजन और इन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स पर लगातार कसी जा रही लगाम, इससे बौखलाए आतंकियों ने पाकिस्तान के सर पर अभी हमारे बहादुर सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया है। हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा की है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ और हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जवानों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूद समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के हों, उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी हो। हर एक बहादुर जवान के पीछे पूरा देश खड़ा है। जम्मू के हर शहर, हर गांव में एक स्वर से आवाम शूरवीरों के हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त हो, ये यहाँ के आवाम की इच्छा है। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की विविधता के बीच एकता की जो ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। उसी की ऊर्जा, उसी की यथाशक्ति से भारतवर्ष अमन के दुश्मनों को हर एक अवसर पर करारा जवाब देता रहा है। आइए हम सब मिलकर के यहाँ संकल्प लें कि चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे और विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर का योगदान भी, यद्यपि हमारी आबादी देश की आबादी की 1% है, किसी से कम न होगी, ऐसा हम संकल्प करें। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि एक भारत जो है कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, दिल्ली इसका दिल है, पंजाब और बंगाल इसकी 2 मजबूत भुजाएं हैं, सागर इसके पांव पखारता है। और लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और फिर मरे तो जो लौट के फिर इसी भारत भूमि में आएंगे। ऐसे संकल्प लेकर के अनेक देशवासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश का मान बढ़ाया है। मैं ऐसे तमाम सेनानियों और अपने सेना और पुलिस के जवानों को फिर से नमन करता हूँ। अंत में एक कविता की 4 पंक्तियाँ करके बात ख़त्म करूँगा। जगो अब निराशा निशा खो रही है, सुनहली सी पूरब दिशा हो रही है, उषा की किरण कालीमा धो रही है, नव कौम कोई कहीं सो रही है। जवानों जगो कौम की जान जागो, पड़े किस लिए देश की शान जागो, उठो देवियों वक्त खोने न देना, कहीं फूट के बीज बोने न देना,
जगें जो उन्हें फिर से सोने न देना, कभी राष्ट्र का अपमान होने न देना। नई रोशनी मुल्क में उग रही है, युगों बाद फिर हिंद माँ जग रही है। खुमारी बचा प्राण को भग रही है, दिलों में निराली लगन लग रही है। हवा क्रांति की झूमती डाली डाली, सितारे गए आ गया अंशुमाली। घरों में दिलों में उजेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय एकनाथ शिंदे जी का फिर से अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर की ओर से व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और निश्चित रूप से कश्मीर, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच जो एक नया अध्याय शुरू हुआ है उसे शिखर तक पहुंचाने में हम सब मिल कर के काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।